थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कौन कौन से स्टेबिलिटी ऑफ एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है और एच आई है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने बॉन्ड की लेंथ लंबी करता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइजेस बड़े होते जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ज़्यादा उनके शेल्स आ जाते हैं और शेल्स के ज़्यादा आने से क्या होता है बेटे कि साइज़ बड़ा हो जाता है। इवन म्यूचुअल शेयरिंग होने के बावजूद भी दोनों न्यूक्लियस के दरमियान हाइड्रोजन फ्लोरीन या एच सी एल या एच बी आर एच आई के दरमियान में डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है एच, उसके पास म्यूचुअली शेयर है फ्लोरीन कुछ इस तरह का, लेट्स सपोज। तो इसका न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो कुछ इतना का होगा। बट अगर मैं बात करूँ एच आई की, तो एच तो चलो उतना ही है, बट आई इज गोइंग टू बी लाइक दिस। डिस्टेंस कुछ इस तरह का अब हो गया। अगर आप देखें तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो बॉन्ड लेंथ हैज इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन विद बॉन्ड एनर्जी। इस बात का मतलब क्या है कि जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी कम लगेगी। तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, इस हाइड्राइड, ये लीस्ट थर्मली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी, बहुत इजीली तोड़ा जा सकता है और ये उससे इसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इधर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर पुल ही इतना छोटा होने की वजह से, न्यूक्लियर पुल इतना ज़्यादा है कि इसके अंदर से इसको ब्रीच करना बहुत मुश्किल है। तो आप याद रखिएगा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन दीज बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है जितनी बॉन्ड लेंथ लंबी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, उतनी बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी। लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और वो क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको ना हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अ, ऐसे कर लेते हैं। एक है रिएक्शन ऑफ Cl2 with cold NaOH 15 सेंटीग्रेड पे कर लेते हैं। तो बेटे ये क्या है? Cl2 प्लस 2NaOH, मैं बैलेंस करके ही लिख रहा हूँ। और बनेगा क्या? NaCl, ये याद रखनी है आपने, NaClO प्लस H2O। बेटे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डालते हैं ज़ीरो। अच्छा ये भी डालें, एक्वस, 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 एक्वस और लिक्विड। +1, -2, +1, +1, -1, -2, +1 और -1, नहीं +1, क्योंकि -2 के साथ इक्वल करना है उसको। और -2 +1 होता है, ओवरऑल +2। तो बेटे अगर आप इस जगह देखेंगे क्लोरीन को इधर जाते हुए, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं इसको इस Cl के साथ देखूं तो ये ऑक्सीडेशन हुई है। ज़ीरो से यहाँ क्या था, ज़ीरो से कम होके -1 हुआ है, तो यहाँ ज़ीरो से ऊपर जाके +1 हुआ, ऑक्सीडेशन हुई है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, इसके आयनिक इक्वेशन भी पेपर में पूछते हैं। तो आयनिक इक्वेशन किस तरह है कि यहाँ पे भी 2 लगेगा। पहले हम इसकी आयन्स बना लें। पहले लेफ्ट साइड के आयन Cl2 एक्वस,
2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये हमारी लेफ्ट साइड होगी। अब राइट साइड, राइट साइड 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस ClO नेगेटिव प्लस H2O। बेटे Na, ये Na जो हैं 2Na नहीं, ये 2Na इससे कट जाएंगे और बाकी कुछ नहीं है, बाकी आयनिक इक्वेशन का हिस्सा बन जाएगा। वो क्या है, Cl2 प्लस 2OH नेगेटिव एरो 2Cl नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव प्लस H2, एक्वस 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 और लिक्विड। ये स्टेट सिंबल्स जरूर डालें, आयनिक इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लें सही से। तो दैट्स इट। अब हम करते हैं रिएक्शन विद हॉट NaOH और टेम्परेचर कितना है 70 सेंटीग्रेड आई सपोज। तो हम लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लें इसको, Cl2 प्लस 6NaOH 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। इसकी स्टेट वो डालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 प्लस 1 प्लस 2, नहीं नहीं क्या कर दिया, प्लस 1 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 प्लस 1 -6 प्लस 5 -2 और प्लस 2। वैसे हाइड्रोजन का पॉजिटिव 1 होता है, मिला के मैंने पॉजिटिव 2 कर दिया। तो अगर हम देखें तो Cl इधर क्या हुआ है, तो ये 0 से फॉल करके -1 हो गया, तो रिडक्शन हुई है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं इधर से इसकी तरफ देखता हूँ तो ये 0 से बढ़ के +5 हुआ, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुई। सो दोनों केसेस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ। बेटे एक चीज़ आपने जो बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि ये दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में टेम्परेचर के साथ आपको आनी चाहिए। इस पर बहुत सारे MCQs हैं, तो ये रट लेनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। इसके आयनिक इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ, आप वो भी याद कर लें। 3Cl2 प्लस 6OH नेगेटिव aqueous aqueous और 5Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस 3H2O। ये बेटे आपने याद कर लेनी है। लास्ट थिंग बेटे वो ये, हाँ एक चीज़ याद रह गई मुझे कि NaCl प्लस NaClO का जो इक्विमोलर, ये वो कोल्ड वाले के प्रोडक्ट्स हैं। इक्विमोलर मिक्सर जो होता है, इक्विमोलर मिक्सचर बेटे ये एज अ ब्लीच यूज़ होता है, एज अ ब्लीच टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ्स, ठीक है। और एक और रिएक्शन देख लीजिए, मुझे बाद में याद आया। दैट इज़ अगर Cl2 को वाटर में डाल दिया जाए, जैसा कि स्विमिंग पूल में डाला जाता है और उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है, तो क्या बनता है, HCl बनता है और HClO ये बेटे जम्स को किल करता है, किल जम्स। और इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटे एंड दैट इज़ विद द ग्रुप 7। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेजेस में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।